ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं जहाने निस्वा में। शिवांगी जी, जैसे आपने बताया ब्रेक से पहले कि आपने 2014 में मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट जीता, इसके बारे में बताइए कुछ। मेरी जब शादी हुई उसके 2 साल के बाद मेरे को एक बेबी बॉय हुआ एंड उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए मुझे 1 साल की चाइल्ड केयर लीव लेनी पड़ी, जो हमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ देती है। तो मैं उस 1 साल तक घर में रही एक गृहिणी बनकर। मैं काम नहीं करती थी, सिर्फ घर का काम और बच्चे का काम, मैं बाहर का काम नहीं करती थी, अपना जॉब नहीं देख रही थी उस टाइम पे। तो तब मुझे एहसास हुआ कि एक गृहिणी होना कितना ज़्यादा मुश्किल काम है कंपेयर टू एक वर्किंग वुमेन होना। क्योंकि वर्किंग वुमेन को टाइम मिलता है अपने लिए, वो बाहर जाती हैं, उसको कुछ फ्री टाइम मिलता है, वो अपने आप को रिजुविनेट कर सकती है। लेकिन घर पे रहते रहते इंसान एक बोरियत भरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इनग्रॉस हो जाता है, वो अपने बारे में सोच ही नहीं पाती हैं लेडीज़, जो मुझे लगता है। तब मुझे बैठे बैठे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं अपनी लाइफ का कोई और पहलू एक्सप्लोर करूं। और तब मैंने डिसाइड किया, अपने हस्बैंड से शेयर किया कि उस लिस्ट में मैं एक और चीज़ डालना चाहूँगी। मैं ये पूछ रहा थी कि उसमें लिस्ट में था ये कि मुझे हाँ जी, वो मैंने ऐड करती रहती हूँ, मैं बहुत चीज़ें ऐड करती हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं ये एक्सप्लोर करना चाहूँगी, क्योंकि बचपन से ही हाइट लंबी थी, क्लास में हमेशा पीछे खड़े होने की आदत थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आगे बढ़ के भी देखते हैं, रैंप वॉक करके देखते हैं, मॉडलिंग की दुनिया में जाके देखते हैं। तो ऐसे करके उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। इसके लिए मैंने एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली थोड़ी सी, और उसके बाद मैं स्ट्रेट अवे कंपटीशन में पहुंच गई। यहाँ खवातीन बैठी हैं जो आपसे बहुत सारे सवाल करना चाहती हैं, तो ले लेते हैं। हेलो मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसा कि आपने बताया आप एसिड पीड़ित औरतों के लिए काम करती हैं, तो आपके जहन में कोई ऐसा एक केस जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा करीब हो, या फिर जिससे आप सबसे ज़्यादा देखकर हिल गई हो, आपको ऐसा लगा हो कि लाइफ में ये क्या है और ऐसा कैसे हो गया? जिस तरह से हम लोग एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, वैसे ही मैं एक डॉक्टर होने के नाते अपने केसेस में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती कभी। मैम फिर भी कोई ऐसा एक केस होता है जो बहुत ज़्यादा हिला देता है, मतलब शायद ये पूछना चाहती हैं कि आपको लगता है कि आपने अब तक जितने भी केसेस हैंडल किए हैं उसमें एक केस जो आपके जहन से कभी नहीं जाता, जो जिसकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन रही है और आपकी मदद के बाद उसकी जिंदगी में चेंजेस आए? देखिए, जो जनरली एसिड अटैक केसेस होते हैं जो क्रिटिकल स्टेट्स में आते हैं, उनको बचाना नामुमकिन होता है, क्योंकि अगर आप 60 या 70% से ज़्यादा आपकी बॉडी बर्न हो गई है। लेकिन हाँ, उनकी जो कहानियाँ हैं वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में बैठ जाती हैं। जैसे एक कहानी थी जिसके अंदर एक फादर ने अपनी न्यूबॉर्न बेबी गर्ल और उसकी मदर पे एसिड अटैक किया था, क्योंकि वो एक लड़की को जन्म नहीं देना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके घर में एक लड़की बॉर्न हो। तो वो केस मेरे लिए बहुत ज़्यादा अलग और हिला देने वाला था। लेकिन अच्छी बात यह है, इस केस में मैं इन्वॉल्व नहीं थी हालांकि, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये बच्ची बड़ी हुई, शी इज़ ब्लाइंड नाउ, वो देख नहीं सकती है, लेकिन वो ये कहती है कि मैं शायद बाकी बहुत सारे लोगों से अच्छी हूँ, क्योंकि मैं इस दुनिया की दर्दनाक हिस्से को नहीं देख पाती, जो सिर्फ अच्छी बातें हैं वो सुन पाती हूँ, मैं बुराई देख नहीं पाती, और ना ही मुझे कुछ करना है। मैंने माफ़ कर दिया अपने फादर को। तो औरतों का दिल इतना बड़ा होता है और उनकी शख्सियत भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। सो दिस वाज वन ऑफ द केसेस। थैंक यू मैम। हेलो मैम, माय नेम इज़ मंजू। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने कभी शादी से पहले ये नहीं सोचा कि मुझे अभी डॉक्टर बनना है या कुछ भी कुछ लाइफ में करना है? कोई एम नहीं थी आपकी? नहीं, मैं शादी से पहले ही डॉक्टर थी। लेकिन ये नहीं सोचा होगा शादी के बाद आपको इतना सपोर्ट मिलेगा, आप इतना बड़ा कॉन्टेस्ट जीत जाएंगी, जिसके बाद आपने केबीसी में भी हिस्सा लिया, बहुत सारे काम किए। हाँ जी, बिल्कुल। मंजू, मैंने शादी के बाद, डॉक्टर मैं पहले ही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड लकीली इनफ मुझे सेम फील्ड से मेरे हस्बैंड मिल गए, और उन्होंने मेरा टाइमिंग और मेरी इच्छाएं, जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, उनका मान रखा। अगर लेट हो रहे हैं, किसी केस में फंस रहे हैं, तो उनको मुझे आज़ादी थी हर
चीज़ की, इसीलिए शायद मैं अपने करियर में आगे बढ़ पाई। और आप लोगों को जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि कौन बनेगा करोड़पति में जब मैंने पिछले साल हिस्सा लिया तो उसके पीछे मेरी सास का हाथ था। अच्छा। क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि मैं उस मंच तक पहुंचूं और लेजेंड लाइक अमिताभ बच्चन के साथ मैं तालमेल बिठा के स्टेज पे रैंप वॉक करूं। एंड मैंने वो करी, अपनी इच्छा पूरी करी। मैंने उनके साथ रैंप वॉक करी, वी डांस्ड टुगेदर। एंड ये आप बिना फैमिली सपोर्ट के इतना नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। शिवांगी जी, आपको नहीं लगता है कि जहाँ पे एजुकेशन बहुत आम है, हमारे गवर्नमेंट ने भी बेसिक एजुकेशन तो बहुत मुफ्त कर रखी है, हाँ जी। लेकिन इसके बावजूद ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, इंटीरियर हैं, गांव हैं, जहाँ पे लड़कियों को आज भी नहीं पढ़ाया जाता है, उनकी हालत आज भी बहुत खराब है। और उसके लिए आपको क्या लगता है किसकी सोच बदलने की ज़रूरत है? पेरेंट्स की, समाज की, और अगर है तो शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? आपके इस क्वेश्चन ने मुझे अपने मिसेस इंडिया के फाइनल राउंड के क्वेश्चन का याद दिला दी। उसमें भी मुझसे जज ने ये पूछा था कि जो हमारे गवर्नमेंट ने ये कर रखा है, जो सीट्स रिजर्व कर रखी हैं, रिजर्वेशन फॉर फीमेल्स, जो कोटा एक बना रखा है, वो कहाँ तक वैलिड है? क्योंकि हम एक तरफ तो कहते हैं कि फीमेल्स को कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना चाहिए और एक तरफ आप रिजर्वेशन कर रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं इसके बारे में? उन्होंने मुझसे पूछा था। तो इसी का आंसर आपके क्वेश्चन के लिए भी वैलिड रहेगा कि क्योंकि आजकल अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, लोगों को इंसेंटिवाइज करना पड़ता है, उनको एक फ़ायदा दिखाना पड़ता है गर्ल चाइल्ड का। इसीलिए रिजर्वेशंस बहुत ज़रूरी हैं लड़कियों के लिए। अगर आप ये दिखाएंगे कि हाँ आपकी लड़की 12वीं पढ़ के और रिजर्वेशन कोटा के थ्रू ये एक रिस्पेक्टेबल जॉब में एक रिस्पेक्टेबल हैंडसम अमाउंट ला पा रही है घर पे, एक अच्छी अर्निंग दिखा पा रही है घर पे, तो शायद लोगों को उसकी शादी के खर्चे में या उसके मदद मिलेगी और वो इतना ज़्यादा नहीं सोचेंगे, उसको बोझे की तरह नहीं लेंगे, उसको बेटे की तरह लेंगे। वो शायद ये सोचेंगे कि हाँ बेटा उठेगा, बड़ा होगा तो उसको अपने बलबूते पे जॉब देखनी पड़ेगी, लेकिन गर्ल चाइल्ड के लिए तो रिजर्वेशन ऑलरेडी है। एंड सेकेंडली यहाँ पे ज़रूरत है कि हम रोक लगाएं डाउरी जैसी जो दहेज प्रथा है, उन जैसी चीजों पर हम एक रोक लगाएं। उसके लिए लड़कियों को खुद से अंदर से एक कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि मदर फादर में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनके अंदर इतनी ज्यादा नहीं होती है। वो बच्चे के मामले में बड़े नाजुक बन जाते हैं, वो सोचते हैं बस कुछ भी करके इसको एक अच्छा जीवन दिया जाए। लेकिन वहां पे लड़कियों को जरूरत है कि वो अपने आप को अवेयर करें और इस चीज के अगेंस्ट कदम उठाएं। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़। अच्छा, जैसे हम जानते हैं कि आप एक ग्लैमर फील्ड से भी बिलोंग करती हैं, तो जाहिर बात है कि जब ग्लैमर की बात आती है तो सबसे पहला जो बात आती है जहन में वो लुक की आती है, मेकअप की आती है, ड्रेसअप की आती है। तो आपको क्या लगता है, एक लड़की होने के नाते आपको लगता है कि हाँ मैं लड़की हूँ और सजना संवरना वाकई मेरा हक बनता है? बिल्कुल, ये तो है ही डेफिनेटली। अगर आप लड़की हैं और हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम सुंदर दिखें और हर लड़की सुंदर होती है, हमें बस उसको अंदर से फील करने की ज़रूरत होती है। चाहे मैंने देखा है कुछ लेडीज़ मेरे पास आती हैं, उनके फेस पे कुछ स्पॉट्स होते हैं, कोई मेलेनिन डेपोजिशंस होती हैं, मेरी पेशेंट्स ही डॉक्टर साहब आप तो इतने सुंदर हैं नेचुरली ही, और हमें देखिए, हमें कौन देखेगा, हम नहीं बन सकते हैं इस तरह से। तो उन सभी लेडीज़ के लिए जिनका ऐसा थॉट प्रोसेस है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हर किसी को, इंक्लूडिंग मुझे, आपको, हर किसी को हमें कुछ बाहरी उपकरणों का यूज करना पड़ता है। लाइक वी हैव टू यूज मेकअप, क्योंकि आजकल का जो माहौल है, आपका एनवायरनमेंट है, वो इतना एडल्ट्रेटेड है कि आप नेचुरल चीजों पे बस वो मिट्टी उपटन लगा के ही आप सुंदर नहीं बन सकती हैं। आपको थोड़ा अवेयरनेस दिखानी पड़ेगी। आजकल इतने साधन है, इंटरनेट है और बहुत कोर्सेज होते हैं, आप करिए उसको और आप जितना सुंदर दिखेंगी उतना अच्छा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगी, उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपने फील्ड्स में। दिस इज व्हाट आई थिंक। जी बिल्कुल, यही सोच हमारी भी है और इसलिए हम लेकर आए अपनी तमाम खवातीन के लिए ब्यूटी टिप्स। तो आइए देख लेते हैं कि आज क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको स्मोकी आइज दिखाते हैं। ये देखिए, ये पहले हम आइज पे बेस पे 2-वे जेल लगाएंगे, जिस पे हम कोई भी मेकअप करेंगे, ग्लिटर, शैडो जो भी लगाएंगे वो इस पे काफ़ी देर तक टिका रहता है इस 2-वे जेल से। अब इन्होंने ये ब्लैक कलर के
ब्लैक कलर से इनको स्मोकी आईज बनाएंगी। उसके बाद ये हम वाइट कलर से ऊपर हाईलाइट करेंगे आईब्रोज के नीचे। ये आईब्रोज के जस्ट नीचे हाईलाइट करने के लिए ये वाइट कलर यूज़ होता है। अब हम इसके ऊपर लाइनर लगा रहे हैं। ये जेल लाइनर है और कोशिश करें कि जितना हो वाटरप्रूफ लाइनर लगाएं। ये हमने इनको काजल लगाया और ये तैयार। तो ये तो थी हमारी आज की ब्यूटी टिप्स। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आए होंगी। फिलहाल यहाँ वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौट कर आते हैं।